गोहान गोहान ड्रैगन बॉल जी सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने ड्रैगन बॉल जी सीरीज में कई कमाल के काम किए, जैसे कि सेल को हराना, माजिन बू को कड़ी टक्कर देना, यहाँ तक कि गोकू को भी सरपास करना। लेकिन जब ड्रैगन बॉल सुपर आता है ना, तो उसके कैरेक्टर की इतनी गंदी बात लगती है कि जो भी कोई बंदा मेरी तरह अगर गोहान का फैन होगा ना, तो वो सोच सोच के रोता होगा। खैर कोई बात नहीं, आज मैं गोहान के बारे में 5 ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता हो, तो वीडियो पूरी देखना। तो जो हमारा फर्स्ट फैक्ट है वो तो काफी इंटरेस्टिंग है। तो क्या आपको मालूम है कि गोहान को एज अ मेन कैरेक्टर पिक किया जाने वाला था ड्रैगन बॉल जी की सेल सागा के बाद। अब देखिए, सेल सागा में गोहान का होना सेल सागा को एक अलग ही लेवल ऑसमनेस देता है, क्योंकि सेल सागा में गोहान ने सुपर सैयन 2 को अनलॉक किया था और सुपर सैयन 2 की मदद से और जी फाइटर्स की मदद से उसने सेल को हराया था। और सेल को हराने के बाद गोहान बहुत फेमस हो गया था। और हमें आप सबको पता है कि गोकू सैक्रिफाइस कर देता है अपने आप को सेल सागा में, और गोकू के बाद किसी को तो मेन कैरेक्टर होना था और गोहान को इसके लिए चूज किया गया था। लेकिन फिर अकीरा टोरियामा और टोई वालों के दिमाग में कोई और आइडिया आता है और ये आइडिया कि गोहान को एज अ मेन कैरेक्टर चूज किया जाए वहीं पे ड्रॉप कर दिया जाता है और इस सेल सागा को एंड किया जाता है मोस्ट आइकॉनिक कामेहामेहा वेव के साथ, क्योंकि ये फादर एंड सन कामेहामेहा। तो जो हमारा अगला फैक्ट है वो तो काफी फनी है, नहीं सीरियसली बहुत फनी है। तो क्या आप सभी को मालूम है कि गोहान इकलौता हाफ सैयन है जो अपनी टेल को ग्रो कर पाया था, सैयन टेल। मतलब वक्त आ चुका है एक ऐसे मेजर प्लॉट होल के बारे में बात करने का जिसके बारे में अकीरा टोरियामा सर भूल चुके हैं। इससे पहले कि आप सब भूल जाए, मैं आप सभी को याद दिलाना चाहता हूँ कि गोहान एक हाफ सैयन है। I mean, सीधी सी बात है, उसकी मॉम एक ह्यूमन है, उसके डैड एक सैयन है, तो वो आधा इंसान और आधा सैयन हुआ ना, लॉजिक वाली बात है। और वो इकलौता हाफ सैयन है जो अपनी टेल ग्रो कर पाया था और ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो पाया था, क्योंकि जो बाकी के हाफ सैयन है जैसे कि ट्रंक्स और गोटेन, इनकी टेल बनाना तो अकीरा टोरियामा सर भूल गए थे। इसीलिए गोहान इकलौता कैरेक्टर था जो ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो पाया था और अपनी टेल ग्रो कर पाया था। तो क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब हुआ? इसका यही मतलब हुआ कि जो ड्रैगन बॉल जी की ग्रेट एप ट्रांसफॉर्मेशन है वो अब सिर्फ ड्रैगन बॉल जी का इतिहास है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। तो जो हमारा अगला फैक्ट है वो ये है कि चीची गोहान का नाम आइंस्टाइन रखना चाहती थी। अब देखिए, इस बात में कोई एतराज नहीं है कि चीची एक डोमिनेटिंग फीमेल कैरेक्टर है। चीची एक ऐसी इंडिविजुअल है जो अपनी फैमिली को कुछ अच्छा करता हुआ देखना चाहती है और इसीलिए चीची ने गोहान के बर्थ के वक्त ये डिसाइड कर लिया था कि वो गोहान को एक स्कॉलर बनाना चाहती है और इसीलिए चीची गोहान को आइंस्टाइन नाम देना चाहती थी। लेकिन फिर सही समय में गोकू आता है और अपने बेटे के लिए एक परफेक्ट नाम चुनता है और उसे गोहान नाम देता है और फिर लोग बोलते हैं कि गोकू एक बैड फादर है। और थैंकफुली ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि सन गोहान सन आइंस्टाइन से लाख गुना ज्यादा अच्छा है और बहुत अच्छा है। मतलब सही में बहुत कंफर्टेबल। अगर सन आइंस्टाइन होता ना तो क्या होता मेरे को खुद को नहीं पता है, लेकिन अगर बात करी जाए गोहान की इंटेलिजेंस की तो वो बहुत है। इसीलिए कभी कभार मुझे ये लगता है कि चीची एक पल के लिए सही भी थी, लेकिन सन गोहान बहुत अच्छा है एंड वी लव अवर गोहान। तो जो हमारा अगला फैक्ट है वो तो बहुत औसम है, नहीं लिटरली बहुत औसम है गाइस, सच में बहुत औसम है। तो क्या आप सभी को मालूम है कि गोहान 4 साल की उम्र में ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकता था? भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्री का नाम मेरे सामने आता है ना, मेरा सर घूमने लगता है। लिटरली मुझे आज तक ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आई। उसका जो टेबल था वो तो मेरे को जिंदगी में नहीं याद हुआ है। मेरे सर ने कई तरीके से मेरे को बोला याद करने, मैंने जिंदगी में नहीं याद किया वो, और मुझे अभी तक नहीं आता है वो। और इसी ट्रिग्नोमेट्री को गोहान 4 साल की उम्र में मास्टर कर लिया था भाई, इसी ट्रिग्नोमेट्री को। मतलब ट्रिग्नोमेट्री यार क्या बताओ क्या है, खैर छोड़ो कोई बात नहीं। अब देखो यार, गोहान की इंटेलिजेंसी और उसका आईक्यू लेवल हमें इस बात से पता चल जाता है कि गोहान ने 4 साल की उम्र में ट्रिग्नोमेट्री मास्टर कर ली थी। भाई 4 साल की उम्र में बच्चे किंडरगार्टन जाके ABCD सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, और उसने वो टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री मास्टर कर ली थी। भाई लिटरली इट्स ऑसम। गोहान तुम्हें मेरी तरफ से सैल्यूट। तो अब जो हमारा लास्ट फैक्ट है वो ये है कि गोहान के वॉइस एक्टर ड्रैगन बॉल जी के नरेटर भी थे, काइल हर्बर्ट। इन्होंने टीनेज गोहान, अडल्ट गोहान, पाइकॉन, बेस्ट काई और OX किंग की आवाज दी है और साथ ही साथ ये ड्रैगन बॉल जी के नरेटर भी हैं।
जी हाँ, वो डीप कूल वॉइस लास्ट टाइम ऑन ड्रैगन बॉल जी वाली वो आवाज इन्होंने निकाली है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन्होंने ही ड्रैगन बॉल जी के एक मिल्ड मैनर कैरेक्टर गोहान की भी आवाज निकाली होगी? I mean, ये बहुत अच्छा फैक्ट था, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। हम फिर मिलेंगे एक और ऑसम वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना और भाई प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज। ऐसे ऑसम कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे तो कर दो सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए बी ऑसम लाइक यू आर नाउ। गुड बाय।